स्वागत है साथियों आपका। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है वो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। आपने पिछले जो हमारा टॉपिक था उसमें आपने देखा, उसमें पढ़ा आपने कि जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि। तो अब जो है टॉपिक वो है जनसंख्या में परिवर्तन के घटक। तो दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन के घटक यानी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये तीनों जनसंख्या में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो देखें जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो इनमें सबसे पहले हम लेते हैं जन्म। जनसंख्या परिवर्तन के अंतर्गत जन्म सबसे महत्वपूर्ण है। और जन्म दर को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे और वर्ष के मध्य जनसंख्या, अशोधित जन्म दर को हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अशोधित जन्म दर ज्ञात की जाती है कि किसी वर्ग विशेष में जीवित जन्म, जो कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चे, और उसके बाद में इसका जो हम भाग देते हैं इसके अंदर किसका, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी किसी क्षेत्र को लिया है हमने, उस क्षेत्र के जीवित जन्म, और उस जीवित जन्मों में हम भाग देंगे उस क्षेत्र के वर्ष के मध्य जनसंख्या का। तो इस प्रकार हम अशोधित जन्म दर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि सीबीआर कॉमन बर्थ रेट। और फिर है अगला मृत्यु। मृत्यु दर किस प्रकार ज्ञात की जाती है? किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, यानी प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की या मृत्यु हुई जिनकी, उनकी संख्या। और इसको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? उसका सूत्र ये है, देखें। ये इसमें आया किसी वर्ग विशेष में जीवित जन्म, तो यहाँ पे मृतकों की संख्या आ जाएगी। और यहाँ पे किसी वर्ग विशेष के मध्य, तो ध्यान रखना जनसंख्या, यहाँ पे अनुमानित जनसंख्या। तो ये मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र है कि किसी वर्ष विशेष में जो है मृतकों की संख्या और उसी वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या, उसी वर्ष के मध्य जो अनुमानित जनसंख्या है उसका भाग देंगे हम मृतकों की संख्या में, और इस प्रकार जो है मृत्यु दर। तो ये जन्म मृत्यु ये दोनों है जो कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, इनको प्रभावित करते हैं। जन्म दर भी प्रभावित करती है, मृत्यु दर भी। इसके बाद में है प्रवास। तो प्रवास का देखते हैं हम नेक्स्ट। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास, उसके बारे में। तो दोस्तों, किसे कहते हैं प्रवास? प्रवास के अंतर्गत हम एक स्थान से लोगों का जाना और लोगों का आना, उन दोनों को हम प्रवास के अंतर्गत लेते हैं। कैसे? तो देखें, प्रवास तो इसके अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना प्रवास कहलाता है। और इसमें एक होता है गंतव्य स्थान और दूसरा होता है जहां से गए हम, उद्गम स्थान। तो उद्गम स्थान जहां से मनुष्य आया है, और गंतव्य स्थान जहां पर जाकर वो निवास कर रहा है या जहां पर जा रहा है, वो गंतव्य स्थान। तो इसके अंतर्गत हम प्रवास में देखते हैं आना और जाना दोनों। तो आने को और जाने को क्या कहते हैं? तो देखें, पहला है हमारा उत्प्रवास, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना। तो उत्प्रवास कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना उत्प्रवास कहलाता है। और दूसरा है इसमें अप्रवास, यानी दूसरे स्थान से कहीं और अन्यत्र आकर रहना या आना, ये अप्रवास कहलाता है। तो प्रवास भी जो है ये जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है। और इसके अलावा कैसे इसके घटक हैं, जनसंख्या को परिवर्तित करता है कैसे? अगर कहीं से प्रवास होता है, इसके अंतर्गत मान लीजिए कहीं से उत्प्रवास होता है, तो उत्प्रवास होने पे क्या होगा? उस स्थान की जनसंख्या कम हो जाएगी। और कहीं पे अप्रवास ज्यादा है तो उस स्थान की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रवास, इसके अलावा लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? तो इसमें प्रवास के दो कारण आते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक।
तो साथियों ये है प्रवास और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो इसमें अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। तो आप प्रतिकर्ष कारकों में देखें पहले कि प्रतिकर्ष कारक किन्हें कहते हैं। तो वो कारक जो कि या यूं कहें वो कारण जिनके द्वारा लोग अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे कारण जिनकी वजह से लोग अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अशिक्षा आ जाएगी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं और भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, है ना, उनकी वजह से भी लोग परेशान होते हैं। फिर असुरक्षा, लोग अपने सुरक्षा का भाव चाहते हैं लेकिन असुरक्षा की वजह से अपने स्थान को छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। और महामारियां, कई बार ऐसी महामारी आ जाती है जो लोगों को अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। और इसके अलावा राजनीतिक कारक भी इसके अंतर्गत आते हैं, युद्ध और भी ना जाए। तो ऐसे कारक जो लोगों को अपना स्थान छोड़ने के लिए या वो दशाएं जो लोगों को अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं वो कहलाते हैं प्रतिकर्ष कारक। और अब अगला है वो है अपकर्ष कारक। तो साथियों अपकर्ष कारकों के अंतर्गत वो कारक आते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी वो दशाएं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है जिनकी वजह से लोग अपने स्थान छोड़ के आते हैं। तो वो कारक में देखें कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगी शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, रहन सहन की उच्च दशाएं, रोजगार की सुविधाएं, औद्योगिकरण, नगरीकरण और मनोरंजन की सुविधाएं और सुरक्षा का भाव। और ये और भी कई कारण है इसमें जिनमें आप देख सकते हैं लोग उन कारकों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो या उन कारकों की वजह से लोग आकर रहना चाहते हैं दूसरे स्थान पे। तो इसके अंतर्गत देखें शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, रोजगार की दशाएं, रहन सहन की उच्च दशाएं, मनोरंजन, सुरक्षा, स्थायित्व। तो ये हो गए कुछ अपकर्ष तथा कुछ प्रतिकर्ष कारक। अब हमारा अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, तो यह है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो साथियों जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में हम देखते हैं कि विगत वर्षों में जनसंख्या जो है या यूं कहें वर्तमान दौर को हम देखें तो हमारे विश्व की जनसंख्या बहुत ज्यादा या 7 अरब से ज्यादा हो चुकी है और ये जनसंख्या अभी वर्तमान में और भी ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है। लेकिन प्रारंभिक काल में जनसंख्या को 1 अरब होने में बहुत समय लगा। जनसंख्या को 1 अरब होने में बहुत समय लगा। उसके बाद में जनसंख्या अपनी दोगुनी रफ्तार से बढ़ती गई है। तो देखें कि जनसंख्या प्रवृत्ति की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं और वो इस ग्राफ में भी हम समझेंगे। जो ग्राफ है हमारा किताब में दिया हुआ है बुक्स में, उस ग्राफ के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ बिंदु ऐसे हैं जो यहां पे बोर्ड पे भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए साथियों, तो इस ग्राफ में जैसा कि स्पष्ट होता है लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात, अब देखें इसमें जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, यानी कि 80 लाख। इसके बाद में ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। फिर हम आते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए एक मंच तैयार किया। 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति का उदय होता है और विश्व की जनसंख्या 55 करोड़। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व जनसंख्या में तेजी से विस्फोट या वृद्धि होती है और प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की। तो साथियों ये है जनसंख्या के कुछ फैक्ट। तो देखें क्या है, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, यानी पिछले 500 वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या 10 गुना से ज्यादा हो गई है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की एक प्रवृत्ति है। इसके अंतर्गत देखें और अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या कितनी हुई है, 4 गुना अधिक बढ़ी है या 4 गुना बढ़ी है। फिर लगभग 4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, ये भी फैक्ट है। और ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या, ये उस समय की बात है, तो ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या कितनी थी, 30 करोड़ से कम थी।
लेकिन 1750 औद्योगिक क्रांति के समय जनसंख्या 55 करोड़ थी और औद्योगिक क्रांति के आने के बाद में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और इसके अंतर्गत कुछ विज्ञान व चिकित्सा सुविधाओं का भी हाथ है और या फिर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का या औद्योगिक उत्पादों का विकास का भी इसमें बहुत ज्यादा हाथ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया वैसे वैसे उन्होंने अपनी मृत्यु दर को कम करने में सफलता हासिल की है। और मृत्यु दर कैसे, पहले के लोग ज्यादातर बीमारियों की वजह से या चिकित्सा सुविधाओं की वजह से या बेहतर खान पान की ना होने की वजह से भी अकाल मृत्यु को पाए जाते थे या महामारियों की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन विज्ञान के आविष्कार के बाद में टीकाकरण के द्वारा अधिकतर जो महामारियां हैं इनको कंट्रोल किया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम और भी देखें तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हुई है। तो यह है जनसंख्या प्रवृद्धि की प्रवृत्तियां